ओम शांति। आज चिंतन चल रहा था संपूर्णता का। हम लोग आत्मा की जब संपूर्णता की बात करते हैं कि बाबा संपूर्ण बन गए, अव्यक्त बाप दादा ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए, या आत्मा है ही संपूर्ण। तो ये संपूर्णता क्या होता है? संपूर्णता का इंग्लिश में लिटरल मीनिंग है कंप्लीटनेस, है ना। कंप्लीटनेस का मतलब वो पूरी तरफ से परफेक्ट है, उसके अंदर कहीं से भी कोई इम्परफेक्शन नहीं है। तो आत्मा जब संसार में पार्ट बजाने आती है, स्टार्टिंग में अपने आदिकाल सतयुग में, तो वो भी परफेक्ट होती है और उसके पार्ट भी परफेक्ट होते हैं। इसीलिए वो देवी देवता के रूप में उसका किसी के साथ भी कोई मतभेद या मनभेद नहीं होता, और ना ही उसका किसी के साथ कोई क्लैशेस होते हैं। 2500 वर्ष तक आत्मा संपूर्णता से बहुत कम ही कम उसका इम्परफेक्शन उसमें आता है, इसलिए उसमें ज्यादा अंतर दिखता नहीं। लेकिन आज हम अगर देखें, 2500 वर्ष के बाद से धीरे धीरे उतरते उतरते ये 5000 वर्ष के अंत में आकर जब हम अपने को देखते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से प्रॉब्लम है। आज के संसार में क्या देखने में देर में आ रहा है कि जितने भी पार्टधारी हैं, वो सभी को किसी ना किसी से प्रॉब्लम है। ये जो आज कंप्लेन जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब है कि हमें हर कोई असंपूर्ण दिख रहा है ना। मैं जो हूँ जैसी हूँ वो तो है ही। मैं भी हम सब जानते हैं कि पार्ट में हम सब अभी असंपूर्ण ही हैं, हम में भी खामियां हैं। लेकिन हमें हमें जो दूसरों की खामियां दिखती हैं, है ना, वो स्वभाव संस्कार टकराने से, हिसाब किताब आने से, या परिस्थिति के ऊपर नीचे होने से, तो उसमें वो खामियां असंपूर्णता जो दिखती है, उसका कारण है कि हम, हाँ, क्लैशेस हो रहे हैं ज्यादातर। उसका कारण क्यों है? क्योंकि जो आत्मा कंप्लीट धरती पर उतरी, पार्ट उतरी का मतलब उसने जब पार्ट शुरू किया, वो धीरे धीरे अपने संपूर्णता से टूट गई। मतलब उसके कई हिस्से हो गए। इसको समझने के लिए आप अभी समझिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आत्मा के हिस्से हो गए, लेकिन आत्मा के कंप्लीटनेस इसलिए ब्रेक हुई क्योंकि उसने सबको अपने से अलग देखना शुरू कर दिया। वो पार्ट को देखने लगी, उसमें ये है, उस पे वो है। देखिए, इस समय अगर हम किसी से मिलते हैं, तो उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, या तो वो मेरे जैसा है या वो मेरे जैसा नहीं है। अब कोई भी कंप्लीटली तो मेरे जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई थोड़ा भी अगर मेरे जैसा है तो मुझे वो पसंद है, जो मेरे जैसा नहीं है मुझे वो पसंद नहीं। तो हमने जो पसंद नहीं उसको अपने से दूर कर दिया। उससे हम उसको स्वीकार करने की जगह, उसको अपने अंदर समाने की जगह, उसके साथ सामंजस्य बैठाने की जगह, हमने उसको कह दिया वो मेरे जैसा नहीं, वो अलग है। और उससे अपने को अलग करने की पूरी कोशिश करी। जो अलग नहीं हो पाते हैं, तो वो अलग होने की कोई ना कोई तरह से कोशिश करते हैं। अभी हम सारी बातें पार्ट पर कर रहे हैं ना, ये आत्मा के लेवल पे तो संपूर्णता है, लेकिन पार्ट कैसे संपूर्ण बनेगा, पार्ट कब संपूर्ण होगा, हमारा कब संपूर्ण कहा जाएगा, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि जिस दिन हमारे सबके साथ रिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे, माना हर एक आत्मा के साथ हमारा प्यार का संबंध हो जाएगा। अब प्यार का संबंध का मतलब ये भी नहीं है कि हम पूरे 800 करोड़ की 800 करोड़ आत्माओं के साथ मिलेंगे और एक एक से संबंध सुधारेंगे, या 50-100 आत्माएं जो जिनके साथ हमारा ज्यादा मिलना जुलना होता है उनके साथ सुधारेंगे। नहीं, इसका अर्थ है कि जो भी आत्माएं हमारे आसपास जितनी भी हैं, वो जो भी है, जैसी हैं, हम उनको स्वीकार करके उनको अपने में समा लेंगे। समानता नहीं, समानता का तो मतलब हो गया वो मेरे जैसी पार्ट में है। यही तो कोशिश कर रहे थे ना हम। पति पत्नी को अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। हम रिश्तों में उन्हीं को स्वीकार कर रहे हैं जो मेरे जैसे हैं। जो मेरे जैसे नहीं है उनको क्या, उनका क्या। आज संसार में कितनी वैरायटी दिखती है, देखो। जब शादी करके जाते हैं, तो हमें अचानक से पता चलता है कि ये लोग तो हमसे बहुत डिफरेंट है, तो वही क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। या हम कोई जॉब में जाते हैं या कहीं पे भी किसी से मिलते हैं, है ना, वहां पर सब वैरायटी लोग मिलते हैं, और फिर उनके साथ हमारे क्लैशेस ये सोच के शुरू हो जाते हैं वो मेरे जैसे नहीं है ना, इसलिए मुझे
मेरी उनसे पटती नहीं। तो ये जो द्वैतनेस की भावना है, यही हमारी संपूर्णता में बाधा बन रही है। अगर हम उनको वो जो है जैसे है वैसे स्वीकार करके अपने में समा ले, हम संतोष हो भी जाए पर सामने वाला ना हो, फिर ये भी समा लेना है। सामने वाला हमसे असंतुष्ट नहीं है, हम इस बात को भी संतुष्ट, इस बात को भी सोचकर संतुष्ट हो जाए। कोई हमसे खुश नहीं है, हम इस बात को भी अपने में समा लें, माना इससे भी हम राजी हैं। आप हमसे खुश नहीं हो, हम ओके हैं। आप हमसे संतुष्ट नहीं हो, हम ओके हैं। हम नहीं कह रहे आप हमसे संतुष्ट हो, हम आपकी फीलिंग को बिल्कुल बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना। इसको हम एक एग्जाम्पल से, मैंने सोचा था कि आज थोड़ा वो रखूंगी। आपने पजल देखे होंगे, है ना। वो पजल्स में क्या होता है, वो अलग अलग शेप के होते हैं और उनको फिट करना होता है एक दूसरे में। मान लीजिए कि 16 पजल, 16 पार्ट्स का एक पजल है, उसमें से एक पार्ट आप हो। अब बाकी के जो 15 है, जब तक वो आप में फिट नहीं हो जाएंगे, आपका कंप्लीटनेस नहीं आएगा, है ना। और आप उस सबको मिलाकर एक कंप्लीट हो। और जब आप एक एक पार्ट को अलग अलग देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो मेरे से अलग है, तुम दूर हो जाओ, तुम अलग हो, तुम मेरे जैसे नहीं हो, है ना। तो बाबा को देखो पहले, अगर ब्रह्मा बाबा को, बाबा से हर एक आत्मा संतुष्ट, मम्मा से हर एक आत्मा संतुष्ट। क्यों संतुष्ट? क्योंकि बाबा उनसे संतुष्ट। इसका मतलब ये नहीं था कि बाबा के सामने सब बहुत अच्छे रहते थे, या बाबा के सामने कोई विघ्न आया ही नहीं, कोई ऑपोजिट विरोधी था ही नहीं। ये सभी जानते हैं कि बाबा के साथ भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी लोग थे। कितनी आत्माएं ज्ञान छोड़ छोड़ कर गई, कितनी साल बाबा के यज्ञ में उन्होंने पालना ली, बाबा का धन भी उपयोग उसमें हो रहा था, जिसको उन्होंने ऑब्वियसली पूरी तरह से त्याग दिया था। लेकिन फिर भी अगर एक अंदर से आ सकता था ना कि इनके ऊपर कितना पैसा लगाया, चले गए यज्ञ छोड़कर। जो आज हम लोगों के पार्ट में, कभी कभी सेवाधारियों के पार्ट में आ जाता है कि इनके ऊपर हमने कितना समय दिया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इतना इनको हमने काउंसलिंग दी, इतना समझाया, और ये चले गए छोड़ के। ये असंतुष्टता हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन बाबा के अंदर कभी नहीं आया। तो बाबा भले ही उस चीज को ड्रामा पे के पट्टे पर रख कर एंड करता था, लेकिन हम जब संपूर्णता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो संपूर्णता का मतलब है कि मैं अपने अंदर सभी इनकम्प्लीट पार्ट को, जितने भी संसार में इनकम्प्लीट लोग हैं, जो कि सभी हैं, उनको वैसे कि वैसे स्वीकार करके उनको अपने अंदर संभालूं कि ये सब मैं ही हूँ, मेरे ही हैं। और सबका इनकम्प्लीटनेस मैं अपने अंदर समा लेती हूँ जब, तो वो भी आपसे संतुष्ट हो जाते हैं। फिर वो भी आपको बदलने की कोशिश नहीं करते, उनके भी संकल्प नहीं चलते कि आप उनसे डिफरेंट हो। और वो भी आपकी वाइब्रेशन से आपको अंदर ही अंदर अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। और जब हमारा हर एक से ऐसा रिश्ता बन जाता है, हर एक आत्मा के साथ हमारी संपन्नता, मतलब संपन्नता को छोड़ते हैं, अभी आज संपूर्णता की बात कर रहे हैं ना। तो जब हर एक आत्मा के साथ हमारी संतुष्टता का एक रिलेशन हो जाता है सूक्ष्म रूप में, जो हमें पता है, हर एक को अपनी अपनी अवस्था खुद ही पता है। आज हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलने का कारण क्या है? कोई ना कोई आत्मा का पार्ट, है ना। शरीर में भी अगर दर्द है, बीमारी है, उसको भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उसमें भी असंपूर्णता को दिखा रहे हैं कि क्यों आई, कैसे आई। मतलब राजी होने के लिए मन तैयार ही नहीं है, जो चीज उसको ठीक नहीं लग रही उसे। जबकि संपूर्णता का मतलब है कि दुख हो चाहे सुख हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे निंदा हो चाहे स्तुति हो, सब में एक समान। तो जब आत्मा ये कब बनेगी? ब्रह्मा बाबा वो संपूर्ण जब बन गए, मतलब उनका हर एक रिश्ते के साथ, रिश्ता मतलब हर एक पार्टधारी के साथ, और यहाँ तक कि उनके अपने शरीर की जो भी कमी कमजोरी रही होगी, या मन में भी अगर कुछ व्यर्थ संकल्प आए, तो बाबा ने उसको भी वैसे ही स्वीकार कर लिया। बाबा उससे भी संतुष्ट रहे। हम लोग क्या करते हैं, मन में हलचल आती है, मन में जब नेगेटिव व्यर्थ चलते हैं, हम उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। हम अपने अंदर मन ही मन को दोष देना शुरू कर देता है कि कितना नेगेटिव चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसको हटाओ, मैं क्या करूं, मेडिटेशन करूं, कि मैं किसी से बात कर लूं, कि मैं किसी से मतलब अहंकार ही अहंकार को खत्म करने के लिए दिखावा कर रहा है कि वो कोशिश कर रहा है। जबकि
मन, आपको सबको पता ही है, आत्मा का अपने सत्य स्वरूप में कोई अहंकार नहीं है, लेकिन उससे जो पार्ट जुड़ा हुआ है, या वो जब संसार में पार्ट बजाने लगती है तो उसके अंदर मन में द्वैत आ जाता है। यानी जब हम पिछले 63 जन्म में अलग होकर मन हमसे काम कर रहा है, हमसे मतलब आत्मा से, तो वो अहंकार ही हमसे कह रहा है कि मुझे ना अपने अहंकार को मिटाने का पुरुषार्थ करना है। अ, अहंकार ही कह रहा है मुझे अपने क्रोध को मिटाने का पुरुषार्थ करना है। ये जैसे हो गया कि चोर कह रहा है कि मुझे ना अपने आप को पुलिस के हवाले करना है, और जबकि वो जानता है कि वो भी और चोरी करेगा। तो ये तो और ही अपने आप को सेव करना हो गया। जैसे भीड़, मान लीजिए कहीं कोई दुर्घटना हुई, जिसने की दुर्घटना, जिसने की वो गलती, वही भीड़ में शामिल होकर बोलने लगे, हाँ हाँ पकड़ो चोर को, पकड़ो चोर को, कहाँ है देखो उसको, कहाँ गया, कहाँ भाग गया। ऐसे ही ये जो हम लोग जो कोशिश करते हैं ना कि हम इस बुराई से बचे, इस बुराई को सुधारे, इससे निकले, वो कौन कह रहा है? वो वही वही मन कह रहा है जो मन बुराई में डूबा पड़ा है। जबकि बहुत एक आसान तरीका है ये समझ लेने का कि आत्मा में स्थित हो जाओ ना। आत्मा में अहंकार है ही नहीं, आत्मा में क्रोध है ही नहीं, आत्मा में दूसरी कोई भी द्वैत की भावना है ही नहीं। आत्मा के सत्य में स्थित होते जाओ बस। तो वो सारी चीजें अपने आप खत्म क्या हो जाएंगी, होंगी ही नहीं, है ही नहीं, है ना। तो ये हमें समझना है कि संपूर्णता का मतलब होता है जब ये आत्मा अपनी संपूर्ण स्थिति में टिक जाती है, माना अपने सत्य में निरंतर टिक जाती है, तो उसको पता चल जाता है कि कोई भी मुझसे अलग है ही नहीं। मैं किससे नफरत करूं, मैं किससे अपने द्वेष पालूं। जैसे ये जैसे पार्ट में कभी कभी देखती है ना, जब सबसे अच्छा चल रहा होता है, सबके साथ अच्छे से चल रहा होता है, तो अच्छा योग लगता है, अच्छी अवस्था रहती है। योग लगना कह रहे हैं अभी हम, हाँ? योग लगना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वियोगी बन जाते हैं ना, जो वियोगी होता है उसी को योग लगाना पड़ता है। तो ये भी वियोगी पार्ट में कभी कभी बन जाती है ना। वियोगी का मतलब जब भूल जाती है कि मैं आत्मा हूँ, तो ये फिर बैठ कर याद दिलाती है कि मैं आत्मा हूँ। अब ऐसा ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है कभी कभी ना। पहले ज्यादा होता था कि वो अमृत वेला और नुमा शाम बैठकर याद करते थे मैं आत्मा हूँ, खास जो जैसे ज्यादातर ब्राह्मण करते हैं। तो वियोगी को योग लगाना पड़ता है। बाकी आत्मा को ये याद दिलाना पड़े कि मैं आत्मा हूँ, ये थोड़ा सा अजीब सा ही बात है ना, लेकिन है तो क्या करें, क्योंकि पार्ट में सब डूबे पड़े हैं। तो खुद को याद दिलाना कि मैं आत्मा हूँ, ये खास मेडिटेशन में बैठ के करना पड़ता है। जबकि चलते फिरते जागते सोते बोलते हम हमेशा ये, हमें ये होना ही चाहिए अनुभव में कि मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा कर रही हूँ, ये सब, है ना। तो ये पार्ट में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो देखती है कि बहुत अच्छे से आत्मिक स्थिति बनी हुई है, माना सबके साथ रिलेशंस अच्छे हैं, कंप्लीट फील करती है, कहीं मन बुद्धि भटकती नहीं। और जहां से थोड़ा सा किसी ने कुछ अलग कर दिया, जो मेरी दृष्टि में यानी मन की दृष्टि में जो सही नहीं है, बस क्या है, चलने लगा चिंतन, चलने लगे व्यर्थ संकल्प। फिर बहुत ज्ञानी मन उसको समझाएगा बार बार, अरे तो वो ऐसा है वैसा है, ज्ञान के इतने सारे उसमें पॉइंट्स लगाएगा, तो किसी तरह थोड़ी देर के लिए मन शांत होएगा, फिर भागेगा वहीं। फिर अरे वो तो अलग कैसे, उसने मैंने तो ये सोचा था, उसने तो ऐसे कर दिया। जो मुझसे डिफरेंट है, जिन्होंने मेरी सोच से परे कुछ किया, मेरी मतलब मन की सोच से, अभी आत्मा बात नहीं, मन की भाषा से हम बात करें तो मन से जिसने अलग किया, ये अपनी असंपूर्णता महसूस करने लगती है ना। और उसी असंपूर्णता में फिर हलचल है, अशांति है, जो अंदर से इनकम्प्लीटनेस फील होता है पूरे टाइम, फिर शांति फील नहीं होती, हम कोशिश करते रहते हैं। अब यहीं पे समझना है कि जिन आत्माओं ने आपसे विपरीत, आपकी सोच से विपरीत, आपके मन से विपरीत कुछ किया, जो आपके मन को गलत लगा, वो आत्माओं को वैसे ही स्वीकार करना ही तो संपूर्णता है। क्यों हम सबके पार्ट को देखकर ये बार बार सोचते हैं, उनको बदलने की कोशिश करते हैं, या मुझे जो ठीक लगे वो वैसा पार्ट बजाए, ये भी एक इच्छा करते हैं, है ना। तो हम और असंपूर्ण बने रहते हैं। ब्रह्मा बाबा में और आज हम भी के भाई बहनों में शायद यही अंतर है कि ब्रह्मा बाबा ने सबको स्वीकार कर लिया था, जो जैसा है वो मेरा है, मेरे जैसा है। मैं सबकी असंपूर्णता को अपने में समा लेता हूँ, जैसे भगवान समा लेता है, बाबा समा लेता है ना, जो जैसा है मेरा है। और हम
सबके पार्ट को देखकर, उनके असंपूर्ण व्यवहार को देखकर अपनी भी असंपूर्णता में बने रहते हैं। तो जैसे वो पजल के पीसेस होते हैं, पजल में एक हिस्सा अगर आप हो तो बाकी के जो टेढ़े मेढ़े हिस्से हैं वो आपके किसी ना किसी एंगल से फिट हो जाएंगे, और जब पूरे फिट हो जाएंगे तो एक पूरी पिक्चर एक हो जाएगी, वो सब एक बन जाएंगे। ऐसी बाबा पिछले 3-4 दिन से मुरलियों में जो ये कह रहा है कि आत्मा एक है, पार्ट अलग अलग हैं, आत्मा एक है। हम सबको भी बस वही संपूर्णता को अनुभव करना है, बार बार अपने को याद दिलाना है ये हम सभी तो हैं। भले ही भक्ति मार्ग में सबने ये कह दिया आत्मा सो परमात्मा, या मैं भी भगवान तुम भी भगवान, मैं आत्मा तुम भी आत्मा, यानी मैं भी परमात्मा तुम भी परमात्मा, लेकिन उन्होंने सब कुछ देह भान से कहा, इसीलिए गलत है। हम आत्मा के लेवल पे जब अपनी संपूर्णता को उसी दृष्टि से देखते हैं कि ये भी मैं हूँ, तू भी मैं हूँ, ये भी मैं है, तो मैं किससे ईर्ष्या करूँ, किससे नफरत करूँ, किससे द्वेष करूँ? और इस क्यों देख रहे हैं उनको कि तुम भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें स्वीकार करना चाहती हूँ। तुम जो हो, जैसे हो, तुमने पार्ट में जो कुछ भी किया इस पार्ट के साथ, मैं उसको स्वीकार करके उसको संभाल लेना चाहती हूँ। इसलिए तुम भी अगर जैसे सपोज करो यही एक क्लोन खड़ा हो जाए रूपाली का इसके साथ, और इसको पता है कि ये बिल्कुल मेरा ही एक हिस्सा है, मेरा ही पार्ट है। अब ये रूपाली अगर कुछ गलत करने लगेगी तो ये भी, ये वाला इसको स्वीकार करेगी ना, दूसरी वाली को। जैसे हम ही अपने को ही देख लें, अगर इस पार्ट में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है पार्ट की, हम जानने के बाद खुद को माफ कर देते हैं ना, खुद के लिए नफरत तो नहीं पाले रहते हैं। कुछ लोग, कुछ आत्माएं वो भी करती होंगी, लेकिन मेजोरिटी तो अपने अपने को माफ करती चलती है ज्यादातर। तो ऐसे ही जब मुझे आ, सामने बैठ जो आप लोग हो, प्रहलाद भाई, प्रियंका भाई, ये सब रूपाली ही है। रागनी भी रूपाली, प्रियंका भी रूपाली, प्रहलाद भी रूपाली, सुनीता भी रूपाली, ये सब रूपाली है। फिर ये कुछ भी मेरे साथ करेगी तो मुझे उसमें कोई भी वो नहीं होगा, दो राहे नहीं होगा, मैं सबको संभालूंगी, हाँ मैंने ही तो किया है, माफ कर दिया। तो एक ये बहुत इसका चिंतन करने की जरूरत है हम सबको, कि हमारे सामने सारे विघ्न आते ही तब है, या विघ्न होते ही वो ही है जिनको हम अपने से अलग समझते हैं, और उनको हम स्वीकार नहीं कर पाते और समा नहीं पाते, और उनकी इम्परफेक्शन के साथ साथ खुद भी इम्परफेक्ट बने रहते हैं। जितना हम दूसरों की इम्परफेक्टनेस को स्वीकार करेंगे उतना हम परफेक्ट बनते चले जाएंगे। इसने जैसे देखा है, इसके फिजिकल पार्ट में इसको कुछ आत्माएं संबंधी के रूप में फिजिकली और मेंटली थोड़ा सा वीक मिली हैं, है ना। तो इसको पहले पार्ट में जब ये थी ज्ञान में आने के बाद भी काफी दिन तक रहा कि इसको ये लगता था मुझे ही क्यों मिले ये ऐसे लोग, जिनको हम लोग मेंटली हैंडीकैप कह सकते हैं, या मेंटली थोड़ा वीक कह सकते हैं, आज की स्पेशल चाइल्ड, ऐसे लोग। तो ये हमेशा सोचती थी कि बाकी सबके तो इतने परफेक्ट रिलेशंस हैं, बाकी सबका तो इतना गॉडी दिखावा करने वाले हैं, और हमें थोड़ा सा शर्म आ जाती थी पार्ट में कि इनको कहाँ ले जाए, इनके साथ ले जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। इसको पार्ट में ड्रामा ने ऐसा दिया, तब ये इसको ऐसी इसकी वो थी कि ये उन लोगों को देखकर एक नफरत का या थोड़ा सा छोटा सा छोटेपन का भाव क्रिएट करती थी। लेकिन अब जो अंडरस्टैंडिंग मिल गई है, या बाबा की संपूर्णता को अनुभव करने का मौका मिल रहा है, तो उनको जो है जैसे उनको वैसे प्यार करना, उनको वैसे स्वीकार करना, उनके उनके वैसे ही रूप में सम्मान देने से दुनिया बदल गई। उनका आपके प्रति दृष्टिकोण चेंज हुआ, उन आत्माओं को ऑटोमेटिकली आपसे प्यार होने लगा, हमारे पार्ट में हमको उनसे प्यार होने लगा, और सारे संसार ने, जो भी हमारे इस रूपाली के जीवन के का जो संसार है उसमें सबने उनको भी स्वीकार कर लिया या करते जा रहे हैं। मतलब ऑटोमेटिकली सब कुछ इतना हार्मनी में होने लगा। जब तक हम ही रिजिड थे, हम ही सोचते थे कि हमको ऐसे ही मिलना चाहिए, कि परफेक्ट रिलेशन ही मिलने चाहिए, परफेक्ट जॉब मिलनी चाहिए, परफेक्ट शरीर मिलना चाहिए, ये जो एक्सपेक्टेशन है इनकम्प्लीट को जो हम नहीं स्वीकार करते हैं, यही हमको कभी संपूर्ण नहीं बनने देता। जो भी हमको इनकम्प्लीट चीजें मिली हैं, चाहे वो हमें रिश्तों में, चाहे वो शरीर में, चाहे वो बाहर की परिस्थितियों में, वो उस इनकम्प्लीटनेस को भी स्वीकार कर लो ना, गरीबी को स्वीकार कर लो ना, शरीर की बीमारियों को स्वीकार करो ना, प्यार करो ना।
जो रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं उनको भी स्वीकार करो, जो संतुष्ट नहीं है हम उनसे, हमसे, हम उनको भी स्वीकार करते हैं, कोई बात नहीं, आप हमको पसंद नहीं करते लेकिन हम फिर भी संतुष्ट हैं, आप हमें ना करें पसंद, हम क्यों चाहते हैं कि वो हमें पसंद करें, हम क्यों चाहते हैं कि वो हमसे संतुष्ट हो जाए। आप जो हो जाए, आपको हमसे नफरत हो रही है ना, कोई बात नहीं, आप हमसे नफरत कर लो, हम इस बात से भी संतुष्ट हैं, हम तब भी उतने ही आपको प्यार से देख रहे हैं। ये लाने की जरूरत है हम सबको ना। तो ये है संपूर्णता। भी कुछ दिन पहले बाबा ने संपन्नता भी ऐसे ही क्लियर कराई थी, क्या होता है संपन्नता, है ना। आत्मा जब अपनी स्व की स्थिति में टिकती है, सत्य के स्मृति में टिकती है, तो वो ऑटोमेटिकली सारे गुण शक्तियों से संपन्न है ही। ये जो हम बार बार पार्ट में शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्ट में प्रेम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो आ, हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मन चला रहा है, आत्मा नहीं चला रही। आत्मा की स्थिति में स्थित होते ही सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, सारी अशांति खत्म हो जाती है, सारा क्रोध, सारी जो भी नेगेटिव और व्यर्थ की भावनाएं हैं वो खत्म हो जाती है, लेकिन हम आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। मन ही मन को शांत करने की कोशिश कर रहा है, मन ही अभी अशांत है, और मन ही पुरुषार्थ कर रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अरे भाई, मन को थोड़ी देर के लिए मन से ऊपर हो जाओ, है ना। ये मन, बाबा क्या कहता है, मुझे दे दो, ये मन तुम्हारा नहीं है, ये मन तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें थोड़ी देर जो योग में बैठकर थोड़ी देर शांति फील हो जाती है, तो मन कहता है ये लोग ना इतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे, इन लोग को 2-3 घंटे का योग करा दो, ये इतनी देर में संतुष्ट हो जाएंगे, इनको हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं, ये आत्मा तक पहुंचे ही नहीं। तो हमें समझना होगा कि हम कहीं मन से धोखा तो नहीं खा रहे, और उसी मन में ज्ञान भी भरा है, उसी मन में ये वाला अहंकार भी भरा है। और उस दोनों ना, हम ज्ञानी मन से खुद को आत्मा में अनुभव कर सकते हैं, और ना ही हम अहंकार वाले मन से खुद को आत्मा अनुभव कर सकते हैं। हमें दोनों भूलना होगा, हमें सिर्फ अपनी आत्मा में स्थित होना पड़ेगा। तो हम जब बार बार कहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, कुछ मत करो, सिर्फ आत्मा में स्थित हो जाओ। जैसे थोड़ी देर पहले आ, अपने आप ही जैसे मूड के कभी कभी स्विंग होते हैं, ये भी सिर्फ एक्सपीरियंस होते हैं ताकि आप लोगों से शेयर कर पाए, है ना। तो ये मन में एक अनुभव में थोड़ा सा इसको फील हुआ, थोड़ा लो फील हुआ, तो फिर बाबा से इसने तुरंत बैठकर बोला, बाबा ये मन में ना थोड़ी लो फीलिंग आ रही है। बाबा ने कहा, मन में, मन किसका है? तो मन तो ये आत्मा के अंदर है, ऐसे बोला, लेकिन मन किसका है? बाबा ने कहा, तुमने मन किसको दिया है? तो बाबा आपको दिया है मन। तो फिर जब मेरा हो गया, मेरे मन में लो फीलिंग आ रही, तुझे क्या करना है? तुम तो आत्मा में स्थित हो जाओ ना। अच्छा हाँ बाबा, भूल गए, मैं तो आत्मा में स्थित हूँ। अब आत्मा में स्थित हूँ तो ना मुझे सुख फील हो रहा है ना मुझे दुख फील हो रहा है, ये तो बाबा अजीब सा फील हो रहा है, कुछ है ही नहीं, ना सुख है ना दुख है। अच्छा बच्चे, तो आत्मा की सत्य स्थिति क्या है? आनंदित, आनंद है। हाँ, अब आनंद आना फील हो गया। अब आनंद में भी फीलिंग में नहीं जाना है एक्चुअली, आनंद एक जस्ट अपने को आत्मा समझना ही आनंद है। तो देखो, मन से हम फ्री हो गए, तुरंत आनंद में स्थित हो गए, आत्मा में स्थित हो गए। और ये स्थित अब ना अहंकार की बात है ना ज्ञान की बात है, अब तो आत्मा आत्मा में स्थित है। तो यही हमें माया का जो धोखा है, इससे बचना है। और जितने भी आत्माओं के पार्ट जिनसे हम परेशान हो जाते हैं, विघन के रूप में देखते हैं कि ये हमको बार बार हलचल में ले आते हैं, हमें अचल अडोल नहीं होने देते हैं, उन सब आत्माओं में देखो, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। इनकी जो चीज हरकतें मुझे पसंद नहीं आ रही है ना, ये इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैं इनको दूसरा कोई देख रही हूँ। ये मैं ही तो हूँ, मुझे स्वीकार है इनका, ये मुझे, ये इसका भी स्वीकार है। सबके इम्परफेक्शन हमें दिख रहे हैं, इसीलिए दिख रहे हैं कि हम उनको स्वीकार कर ले, उनको अपने में समा लें। और जब एक एक करके सबको समा लेंगे, सब में मुझे अपना जैसा रूप दिखने लगेगा, देन आई विल बी कंप्लीट। क्लोज चैप्टर, कर्मातीत, है ना। तो बाबा कर्मातीत हुए, यानी बाबा ने सब कुछ स्वीकार कर लिया था, किसी भी चीज से उनकी कोई लड़ाई नहीं थी, किसी भी, किसी के पार्ट से, किसी परिस्थिति से, शरीर के कोई भी सेंसेशन से, किसी एक्सपीरियंस से। कई बार हम लोगों को क्या होता है,
कोई जीवन की पुरानी घटना, कोई एक्सपीरियंस बार बार याद आता है और हम चाहते हैं ना आए, ना आए, क्यों याद आ रहा है। अब उसको भी हम नहीं स्वीकार कर रहे हैं। आ रहा है तो कर लो ना, क्या दिक्कत है, स्वीकार कर लो एज इट इज। याद आ रहा है, ठीक है, आने दो। ये मन को याद आ रहा है, मन ही लड़ रहा है, क्यों याद आ रहा है, क्यों आए, मन ही अंदर ही खुद क्रिएट कर रहा है वो पास्ट। मन ही परेशान हो रहा है और अभी तक आत्मा तक तो हम पहुंचे नहीं। आत्मा से तो स्थित होकर देखो। आत्मा कह रही है क्या हुआ, पार्ट में हुआ। मन को जो हो रहा है, मन तो बाबा का है, मन बाबा जाने। बस मैं तो स्थित हो गई अपने में। अब ना कोई पास्ट की बात ही रहेगी सामने, ना फ्यूचर की कोई चिंता रहेगी। ऑटोमेटिकली सारा लड़ाई खत्म। पहले तो अपने पार्ट को एक्सेप्ट कर ले, फिर ऑटोमेटिकली दूसरे का भी हो जाता है। करेक्ट। अब अपने पार्ट में भी हम एक्सेप्ट करते हैं कुछ चीजें, फिर कुछ नया हमारा रूप, या हमारा रूप नहीं भी होता है, लेकिन हमें कभी कभी ऐसे दिखता है कि दूसरे लोग हमारे किसी पार्ट से कहीं खफा तो नहीं हो गए, दूसरे लोग हमारे किसी बिहेवियर से परेशान तो नहीं हो गए, या दूसरे लोग हमसे असंतुष्ट हैं, तो हम भी अपने से असंतुष्ट होने लगते हैं कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, या वो हमसे क्यों नहीं संतुष्ट है, हम ही में कोई कमी है क्या। है ना, तो ये भी माया है। ये भी मन आपको दिखा रहा है कि तुम अभी आत्मा में स्थित ना होने पाओ। तुम सोच मुझ में बिजी रहो, तुम मन में बिजी रहो। एक्सेप्ट करना, नहीं एक्सेप्ट करना, ज्ञान और अज्ञान दोनों लड़ता रहे, क्योंकि दोनों चीजें मन में है। आत्मा में तो ज्ञान का स्वरूप है ना। आत्मा में स्थित होते ही कुछ पार्ट दिखता ही नहीं, ना अपना पार्ट दिखता है, ना दूसरों का पार्ट दिखता है। जो है जैसा है, बस है। ना आत्मा क्या है, जस्ट है। तो ऐसे ही वो प्रैक्टिस बार बार बढ़ानी है, अपने को याद दिलाने की कि मैं आत्मा हूँ, जस्ट हूँ। अब इसमें मैं कैसी हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, वो ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, क्या, क्यों, कैसे। ये प्रश्नों से परे हो जाओ, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क और वो ना उठे कि क्यों अभी ये शेयर हो रहा है, क्योंकि ये भी अपने पार्ट में मन को ये बातें करते हुए सुन रही है। उसने ऐसा किया, वो ऐसा। बार बार ज्ञानी मन समझा देता है, शांत कर देता है, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ। है ना, तो ये क्या है, ये इसीलिए क्योंकि मैं सबको अपने से अलग देख रही हूँ। ये अगर ये बोल दें कि मैं जिसने पार्ट में इस जो इसके विपरीत कुछ आया, जो लग रहे हैं इसको अपने से अलग, जिससे इसके मन में विचलित हो रही है या शिकायत आ रही है, वो मैं ही तो हूँ वो सब। है ना, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो स्वीकार होता है। इसका अभ्यास ही हमको संपूर्णता के पास करीब ले जाता है कि सब मैं, मेरे जैसे सब मैं ही तो हूँ। क्योंकि हमें अपने आप से शिकायत जो जितनी नहीं होती, अगर हम उसमें देखें कि हम कुछ भी करते हैं तो हम तो यही सोच के करते हैं ना कि हमें पता है, हमने सही किया, तभी तो करते हैं। और फिर कर लेने के बाद जब उसके रिजल्ट में, संबंधों में कुछ खराबी हो जाती है, या कोई तनाव आ जाता है, या कोई बात ऊपर नीचे हो जाती, तब हम उसको रिकॉल करते हैं कि शायद मैंने सही नहीं किया, अच्छा नहीं किया। अब हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये अप्रोच तो बाबा ने कही नहीं कि करने के बाद सोचो। करने के पहले सोचो कि करने जा कौन रहा है, करने कौन जा रहा है। आत्मा जा रही है, लेकिन आत्मा वही करेगी जो पार्ट उससे बजवाएगा। इसीलिए पार्ट जो भी है, जैसा भी बजने वाला है, उसमें हम अपने आप को फंसाए नहीं। क्या, क्यों, कैसे में ना फंसे, क्योंकि पार्ट जो होने वाला है वो ड्रामा अनुसार फिक्स है। आत्मा को सिर्फ इतने सोचने की फ्रीडम है कि वो अपने को आत्मा सोचे और अपने को बाप समान स्थिति में स्थित रखे। आत्मा के पास इतनी फ्रीडम है। इससे ज्यादा वो पार्ट के बारे में जब सोचती है, तो वो आत्मा नहीं सोचती, वो मन सोचता है ना। तो वैसे तो हम लोग आज अव्यक्त मुरली करने वाले थे, बट ऐसे ही अभी 10 मिनट पहले एक संपूर्णता के ऊपर थोड़ा बाबा ने चिंतन दिया। मुझे नहीं पता कितना, ये भी मन कह रहा है कि कितना आपको समझ में आया होगा। लेकिन क्लियर हुआ क्या? हाँ, संपूर्णता क्या है, और आत्मा है ही संपूर्ण का मतलब है। हाँ, ओके। देखिए, पार्ट संपूर्ण, हाँ, अभी आत्मा संपूर्ण है, ये हमने जान लिया है। हाँ जी, सुनीता बहन, कुछ कह रहे हो? ओके, ठीक है। तो हाँ, तो हाँ, सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है मेरे अंदर
जब ऑडिशन करा रहे थे, तो उसके आंसर पूरे समझ में आ गए मेरे को। अच्छा लग रहा है सुन के। जो जो अच्छा लग रहा दिमाग है, में ये भी विचार मन बहुत कह रहा ज्यादा। है। ओके, उसमें हाँ। शांति मिली थोड़ी। हाँ, हाँ। तो ये भी मन कहता है अच्छा लगा सुन के। हाँ, आत्मा जी तो जी। जानती है ये ऑलरेडी अपनी संपूर्णता में टिकी हुई है, लेकिन क्योंकि पार्ट में अभी जो इनकम्प्लीटनेस चल रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग भारी इसीलिए होते हैं क्योंकि किसी ना किसी देहधारी के साथ ही रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। किसी के साथ कुछ हो गया है, किसी की किसी से पट नहीं रही है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या कोई, आप जितने भी मनुष्यों से मिलोगे, पाठधारियों से मिलोगे, सबके जीवन में भारीपन का कारण मेजोरिटी में तो यही होगा। कोई ना कोई संबंध का या कोई ना कोई देहधारी के साथ उसका ऊपर नीचे हुआ है, जिसकी इस पुराने लाइफ टाइम में हुआ है, यानी पास्ट में हुआ है या अभी हो रहा है, उसको सोचकर वो बार बार भारी हो जाते हैं। और बहुत थोड़े से ऐसे होंगे जो अपने शरीर की बीमारियों से भारी है। अपने शरीर, यानी ये जो शरीर है, ये शरीर के ऊपर, शरीर में जो बीमारियां आई हैं उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो भारीपन में है। दोनों ही चीजों में स्वीकार कर लेना ही आत्मा की संपूर्णता को उजागर करता है। पर मन को कैसे स्किप करे, ये तो संकल्प उठता ही है ना। मन को कैसे स्किप करे का मतलब, मन में जो चल रही ये द्वैत की बातें है ना, विचलित होने की बातें, सबसे पहले तो अपने साथ हमेशा बाबा को रखो। फिर बाबा से कहो, बताओ बाबा को जो फील मन में भी हो रहा है, तो मन ही बताए बाबा को, क्योंकि मन एक्चुअली में फ्री होना चाहता है ना। ये सारी नेगेटिव और व्यर्थ की बातों से मन एक्चुअली फ्री होना चाहता है, लेकिन क्योंकि मन के ऊपर अभी कहीं ना कहीं पर ये तमो प्रधानता का प्रभाव अभी है, तो वो अहंकार के रूप में या जो भी कह लो, वो अभी उस सब चीजों को स्वीकार, अज्ञानता के कारण वो स्वीकार नहीं कर पा रहा। तो अभी वो मन फ्री कैसे हो, उसका यही एक तरीका है कि वो हमेशा हमें याद रहे कि पहले तो हम बाबा के साथ आत्मा बैठे, फिर बाबा को बताए कि बाबा, शरीर में ये हो हलचल हो रही है, शरीर में ये सेंसेशंस हो रही हैं, अगर शरीर में हो रही हैं तो, और अगर मन में हो रही है तो मन में भी अगर उदासी आ रही है, मन में भारीपन हो रहा है, रोना आ रहा है, कुछ भी, बाबा ये हो रहा है। फिर आपको आंसर पता है कि वो है किसका, बाबा खुद ही कहेगा, है ना, कि बाप बच्चे ये किसका है, मन किसको दिया है तूने, बाबा आपको दे दिया है। किसका मन है, बाबा का। तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो, उसकी सुन के भी अनसुना करके। नहीं, मन की सुन लो भाई। अनसुना करोगे तो बार बार आएगा, खत्म नहीं होगा। किसी को भी आप अनसुना करो ना, जैसे हम कोचिंग में क्लास लेते हैं ना, जब कोई बच्चा कुछ पूछ रहा होता है, मेरा ध्यान किसी और से बात करने में है या अपना ही बताने में है, तो वो बार बार मैम, मैम, मैम ना, जब तक उसकी सुन नहीं लेंगे तब तक वो बोलता ही रहेगा। तो ऐसे ही मन की सुनो, लेकिन सुनने के बाद वो मन है किसका, उसको दे दो ना। बाबा का मन है, ये दुख की फीलिंग, ये भारीपन किसको हो रहा है, बाबा, मन को हो रहा है, लेकिन मन, मुझे तो अपना फील होता है। बाबा कहते हैं अच्छा, तुमने मुझे नहीं दिया, कहते तो थे तन मन धन सब तेरा। हाँ बाबा आप ही का है, तो मुझे दे दो। अच्छा बाबा आप ले लो। आप ले लो क्या मतलब, आप ही का है, मैं क्या करूं फिर, ये मेरी फीलिंग नहीं है। ये उदासी और परेशानी जो भी उसको फील हो रही, मेरी फीलिंग नहीं है। तो मैं कौन हूँ फिर, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा का मन में ये जो बातें हैं वो तो बाबा को दे दी, अब मन खाली हो गया, तो मैं अकेली खाली आत्मा बची। तो खाली आत्माओं को तो ना सुख फील होता है ना दुख फील होता है, तो ये तो एक स्टिल साइलेंस की अवस्था हो गई, है ना। लेकिन आत्मा को अगर उसमें भी संतुष्टि नहीं होती है, तो याद करो अपना आनंद स्वरूप, कि जब कुछ है ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, तो आनंद ही आनंद है, आनंद में हूं मैं, है ना। तो इस तरह का अभ्यास हमको बार बार करना पड़ेगा। और जितने बार भी ऐसा हमें मन बुद्धि के लेवल पे अनुभव में आता है, तो ये एक इंडिकेशन है, बार बार ये याद दिलाने का एक इंडिकेशन है कि आत्मा में तुम स्थित नहीं हो, अपने सत्य में तुम स्थित नहीं हो। तो ये अच्छा है, फीलिंग खराब हो जाती है
तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि मैं आत्मा में स्थित नहीं हूँ, तो कम से कम मैं उस समय बैठकर बात करूं और बाबा को दे दूं। तो यही वो समय होता है जब हम खास बाबा को देने के लिए याद करते हैं, बाबा ये ले लो, ये ले लो। मतलब पार्ट में जो मैं नहीं हूँ उसको मैं अपना क्यों मानूं? ये शरीर, शरीर की ड्रामा में मिली हुई स्क्रिप्ट, एक एक डायलॉग, एक एक देहधारी के साथ जो भी हमें ऊपर नीचे रिश्ता मिल रहा है, मिला है, ये जो सतयुग से कलयुग तक आते आते हमारे अंदर और हमारे पार्ट में भी, आत्मा के अंदर की बात नहीं है, पार्ट में सबके इतनी असंपूर्णता आ गई है या दिखने लगी है, वो ही खत्म करनी है। और वो खत्म होगी जब हम सबकी असंपूर्णता को एज इट इज स्वीकार करके उनमें भी अपने को देखेंगे। और जब हम स्वीकार कर लेंगे हर एक के पार्ट को, तो आप वहां से कंप्लीट होते चले जाओगे। आपका हर एक पार्ट से रिश्ता कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कंप्लीट का मतलब आपकी तरफ से आपके मन में उसके खिलाफ अ, जो व्यर्थ है वो चलना बंद हो जाएगा। क्योंकि मुख्यतः व्यर्थ चलता ही इसीलिए क्योंकि हम उसकी बात से सहमत नहीं है, या उसने जो किया वो हमको स्वीकार नहीं हुआ, हम उसको समा नहीं पा रहे हैं। सहन भले ही कर लिया था जब इंसिडेंट हुआ होगा, लेकिन समा नहीं पा रहे। तो जब हमने ये उसको मान ही लिया कि वो जैसा है वो वैसा ही पार्ट उसका फिक्स्ड नहीं, इतना ही नहीं बल्कि वही राइट है, तो उसका रॉन्ग मेरे राइट को कंप्लीट कर देता है ना। तो ये थोड़ा समझने में आप उसको और चिंतन करिएगा कि मैं अभी वो पजल के फोटो नहीं दिखा पाई स्लाइड वगैरह में, लेकिन आप एक इनकम्प्लीट पजल हो, बाकी सब लोग भी इनकम्प्लीट पजल हैं। वो सारे इनकम्प्लीट इन एक दूसरे को उसमें अपने को फिक्स कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, और फाइनली एक कंप्लीट पिक्चर बन रही है। तो वो भी आत्मा मैं, वो भी आत्मा मैं, ये भी आत्मा मैं, और सब मिलकर एक कंप्लीट आत्मा बन गए। अभी हम सबको अलग अलग पार्ट में देखने से इनकम्प्लीट बने हुए हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने आखिरी आखिरी तक बाबा के सामने जितने भी पार्टधारी आए होंगे सब विचित्र विचित्र टाइप के थे, है ना। सबका अलग अलग पार्ट था, लेकिन बाबा ने उनके खिलाफ, उनके विरोध में या उनको अस्वीकार नहीं किया। उनको भी अपना बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा का मतलब क्या होता है? आज भी हम लौकिक में जिनको अपना मेरा बच्चा कहते हैं, तो क्या कहते हैं? मेरा बच्चा मतलब मैं तुमको एज इट इज स्वीकार करता हूँ। आज कोई माँ बाप क्या बच्चा फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड होता है, तो उसको भी वो माँ बाप उतना ही प्यार करते हैं जितना दूसरे माँ बाप अपने कंप्लीट बच्चे को प्यार करते हैं। तो बाबा ने जब सबको मेरा बच्चा कहा, तो इसका मतलब ये कि बाबा सबसे संतुष्ट हो गया। और, और क्योंकि बाबा सबसे संतुष्ट हो गया तो बाबा से सब संतुष्ट हो गए, है ना। कोई सामने से आ रहा है हिंसा करते हुए, अरे तो ये हिंसा क्यों करता है ये गलत क्यों करता है, ये ऐसे क्यों करता है, मतलब हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, हम उसके पार्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसकी असंपूर्णता को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अरे जो जैसा करता है, बुरे से बुरा काम भी करता है, स्वीकार है, समा लिया उसको मैंने। तो आप देखेंगे कि इसमें हमें एक एक से रिश्ता वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनेक आत्माओं से तो आपका कोई लेना देना है ही नहीं। थोड़ी बहुत आत्माएं हैं जिसके ज्यादा संकल्प चलते हैं उनके लिए। कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जिनको जानने वालों से संकल्प नहीं चलते, लेकिन वो कोलकाता में कांड हुआ उसका संकल्प चल रहा है, वो इजराइल में कुछ हो रहा है उसका संकल्प चल रहा है, और उसमें तो कोई डायरेक्ट लेना देना भी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं वो पार्ट से अग्री नहीं हूँ, वो हिंसा से अग्री नहीं हूँ, मैं वो तरह के कांड से जो चल रहा है सीन उससे अग्री नहीं हूँ, तो वो चले जा रहा है मेरे अंदर। मतलब मैं उस इनकम्प्लीट पार्ट को स्वीकार नहीं कर रही हूँ। जबकि इस समय बाबा क्या कहता है, जो हो रहा है जैसा हो रहा है उसी में कल्याण है। सबको आप एक दृष्टि से समान समझो और ये कंप्लीट हो रहा है। तो जैसे ही आप सब चीजों को, सारी घटनाओं को, प्रकृति की चाहे बाहर से किए गए मनुष्य देहधारियों की चाहे शरीर की, सबको स्वीकार कर लेते हो, सबका आपके साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है ना। शरीर की बीमारी में कुछ आया, मैं उस बीमारी को स्वीकार करती हूँ, आप देखना आपका शरीर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। सामने से जो भी आए सबको स्वीकार करो, उससे रिश्ता अच्छा होता चला जाएगा। आप धीरे धीरे करके कंप्लीट होते चले जाओगे।
रिश्ता अच्छा होए चाहे ना होए, उसकी तरफ से अगर बिगड़ा हुआ है तो मैं अपनी तरफ से तब भी संतुष्ट हूँ। तो वो बहुत दिन तक बिगड़ा रह भी नहीं सकता। या अगर वो अपने कंप्लीट, एटलीस्ट उसका रिश्ता आपके साथ कंप्लीट हो जाएगा। किसी 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 का ऐसे नेचर होता है कि वो खामखा सबके साथ बिदता है, ये उसकी इनकम्प्लीटनेस है। लेकिन वो इनकम्प्लीटनेस हम उसकी पूरी तरह से तो नहीं सुधार सकते कि वो सबके साथ अच्छा हो जाए, लेकिन हम अपने से उसका ये सुधार सकते हैं उसके बारे में, ये सोचकर कि वो जैसा है मैं उससे संतुष्ट हूँ। तो जब मैं उससे संतुष्ट हूँ तो कुछ भी उसको बदलने का भाव ही नहीं आएगा, वो ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। तो उसको आपसे एक वाइब्रेशन आएगी कि ये स्वीकार किया हुआ है इन लोगों ने मुझे, और ये स्वीकार करने की भावना या वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली उसको एक कंफर्ट देगी आपके प्रति, बहुत हल्कापन रखेगी और ऑटोमेटिकली आप कंप्लीट बन जाओगे। आई एक्सेप्ट एवरीवन एज दे आर, ये लेकिन अभी ना शब्द है ना, ये लाइन है जिसको हम बोल तो देते हैं आसानी से, लेकिन अब जब परिस्थितियां आएंगी, जब चीजें विपरीत होंगी, जब चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी आप चाहते हो, तब ये प्रैक्टिस में करना है कि जो है ये अंत तक चलेगा, इसका पेपर देना पड़ेगा बार बार, क्योंकि चलने वाला है ना। अभी कोई अच्छा है एकदम आपसे, आपकी सहेली बहुत प्यारी, अचानक से वो बिगड़ जाएगी, या ना अचानक से उसका नया रूप दिखेगा, फिर क्या करोगे। कभी सोचा ही नहीं था वो ऐसा करेगी, उसने मुझे धोखा दिया। अरे धोखा दिया आपकी कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए कि आप उसको वैसे स्वीकार कर पा रहे हो कि नहीं ना। तो ये प्रैक्टिस हम सबको करनी है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? जी दीदी, आज हमारे पैर में बहुत दर्द था। मैं आज मेरे में दर्द है। आपकी आवाज सुबह थोड़ी सी थोड़ी नहीं कट। पा रही थी, लेकिन अभी सुना तो अब मैं स्वीकार कर रही हूँ। जी दीदी, मैं अब स्वीकार कर रही हूँ, मेरे पैर में बहुत दर्द है। तो इसमें स्वीकार मेरे को कर रही हूँ सलूशन बहुत मिल गया, दर्द है, बहुत पर मैं अच्छा लगा, इसको, इसलिए बता रही हाँ थी मैं। इसको समा लेती हूँ, ये भी स्वीकार है। हाँ, जी जी, बिल्कुल। संभाल लेती हम्म, है। और किसी को कोई एक्सपीरियंस या कोई बात पूछनी हो तो चलिए फिर, अव्यक्त मूल्य कल करेंगे। ओम शांति।